आज हम लोग एसी के टर्म्स रिलेटेड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, उसके बाद में आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है और पीक वैल्यू क्या होती है। कल हम लोगों ने सीखा एसी में कि एसी होती क्या है, ठीक, और डीसी में कंपैरिजन सीखा। तो एसी क्या होती है, जिसमें करंट और वोल्टेज क्या होता था, टाइम और के रिस्पेक्ट में परिवर्तित होता रहता था, उस वेव को हम लोग क्या कहते थे, एसी कहते थे। और डीसी क्या होती थी कि जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी, उसे क्या कहते थे, डीसी कहते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता था। तो एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है और यूएसए वगैरह में 60 हर्ट्ज लिया जाता है। फिर हमने सीखा था एसी में पावर फैक्टर 0 और 1 के बीच में लाइन करता है और डीसी में पावर फैक्टर 1 होता है। एसी में हम लोगों ने पावर P बराबर बी आई कॉस फाई पढ़ा और डीसी में पावर P बराबर बी इंटू आई पढ़ा। और एसी जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करती है और डीसी टाइम के रिस्पेक्ट में फिक्स रहते थे। ये हम लोगों ने कुछ अंतर पढ़ा था और वेव फॉर्म देखा था। एसी में स्क्वायर वेव फॉर्म होता है, ट्रायंगुलर होता है और सासूत वेव फॉर्म होता है, रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर वेव होता है। बट डीसी में हमारा पल्सेटिंग डीसी होता था और प्योर डीसी होता था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सीखा कि एसी को हाई वोल्टेज पे भेजने के क्या फायदे होते हैं, मतलब डीसी की तुलना में एसी के क्या फायदे हैं। तो एसी को हम लोग क्या करते थे, हाई वोल्टेज पे इसको भेज सकते हैं और क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे इसका जनरेशन करते थे। उसके बाद में हम एसी में जो होता है मैक्सिमम वोल्टेज तक हम लोग क्या करते हैं, बिजली को जनरेट करते हैं, मतलब 33,000 वोल्ट तक मैक्सिमम। और डीसी में हम लोग केवल 650 वोल्ट तक का ही जनरेशन कर सकते हैं। फिर हमने देखा डीसी और एसी में क्या मतलब डीसी की तुलना में एसी के क्या अवगुण होते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि जब हाई वोल्टेज पे एसी में भेजते हैं तो इससे हमें इंसुलेशन की क्या होती है, अधिक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज़्यादा इंसुलेशन लगेगा और उतने ज़्यादा हमारी कॉस्ट आएगी। ये कुछ डिसएडवांटेज था हमारे एसी का, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एसी रिलेटेड टर्म को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को सीखा था, 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या को आवृत्ति करते हैं। फिर उसके बाद में साइकिल के बारे में सीखा था, फिर टाइम पीरियड के बारे में सीखा था और उसके आगे के बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हमारा होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसे कहते हैं तात्कालिक मान। किसी भी प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का किसी क्षण पर मान उसका क्या कहलाता है, तात्कालिक मान। मान लो ये कोई वेव है, साइन वेव है 0 से 2 पाई तक की, तो 0 से पाई के बीच में माना हमें t1 टाइम पे i1 करंट मिला और t2 टाइम पे हमें i2 मिल रहा है, t3 टाइम पे i3 मिलेगा। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये निगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है, ये आई वेव की साइनसॉइडल वेव दिखाएगी। तो साइनसॉइडल सिग्नल को कैसे लिखा जाता है, करंट को i ऑफ t बराबर i इज फंक्शन ऑफ t i m sin ओमेगा t। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दर्शाता है, जिसे तात्कालिक मान कहते हैं। अगर आप ओमेगा t बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर आपको साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब उस समय आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू i t बराबर 0 मिलेगा। अगर आप ओमेगा t बराबर 30 लेंगे तो 30 साइन 30 का मान होता है 1/2 और मतलब कि 0.5, उस समय जो i t का मान मिलेगा 0.5 इंटू i1 मिलेगा। ऐसे आप 45 लेंगे तो 0.707 i मैक्स मिलेगा। फिर उसके बाद में आप 60 लेंगे तो 0.866 i मिलेगा और 90 लेंगे तो i t बराबर i मैक्स के बराबर। मतलब ये क्या हो रहा है कि ओमेगा t के टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने के बाद में इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, अलग मिले। तो हर टाइम के रिस्पेक्ट जो वैल्यू वेरी करती है उसे क्या कहते हैं, उसे इसी का तात्कालिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का किसी क्षण पर मान, उसका क्या कहलाता है, तात्कालिक। हम 0 पे निकाले, 30 पे निकाले और 60 पे, सब क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। फिर होता है पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू क्या होता है, किसी भी प्रत्यावर्ती राशि के धारा व करंट का धन और ऋण में जो वेव अधिकतम मान होता है वही उसका क्या कहलाता है, पीक वैल्यू कहलाता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का धन और ऋण दिशा में शिखर मान ही क्या कहलाता है, उसका अधिकतम मान। ये देखो वेव है, मान लो करंट का मैंने बताया, तो इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू आई, ये पॉजिटिव में है, ये
निगेटिव में है आई मैक्स, तो यहाँ पर ये इसका क्या होता है, मैक्सिमम मान होता है। उसके बाद हम लोग सीखे एवरेज वैल्यू क्या होता है। तो एवरेज क्या होता है कि संख्याओं का योगफल बटे जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दो वही क्या कहलाता है, हमारा एवरेज वैल्यू कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का हाफ साइकिल में तात्कालिक मान का जो औसत होता है उसका औसत मान कहलाता है। हमने यहाँ लिखा है हाफ साइकिल, इसका मतलब ये है कि हम अगर पूरी साइकिल लेंगे तो जितना पॉजिटिव बनेगा उतना निगेटिव बनेगा, यानी अगर +25 -25 मिलकर जो औसत हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग औसत हमेशा कितने का निकालते हैं, हाफ है, 0 से पाई के बीच। तो फुल साइकिल का पूछा जाता है एवरेज वैल्यू कितना होता है 0, और हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालते हैं। आई एवरेज बराबर जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है I1 I2 I3 डॉट डॉट IN उनका योगफल और बटे जितना वैल्यू होती है कुल संख्या n से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आई एवरेज बराबर 2 आई मैक्स बटे पाई, ये मिलेगा बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 को पाई से भाग करेंगे तो 0.636 आई मैक्स मिलेगा। फिर b ऐसे करंट की वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 2 b मैक्स बटे पाई 0.636 b मैक्स। आई एवरेज को निकालने का एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं 1/t 0 से t आई ऑफ t d ओमेगा t। इस आई टी की वैल्यू यहाँ से आप रख देंगे इसमें और सॉल्व कर लेंगे तो आपको यही वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। इसकी सहायता से भी हम लोग एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हैं। फिर लास्ट है हमारा टॉपिक आरएमएस, जिसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वेव, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्य मूल्य मान। तो किसी भी प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का जो मान होता है वो समय के रिस्पेक्ट में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, और मापन और गणनाओं में इसका प्रभावी मान ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो प्रभावी मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू कहते हैं। और आरएमएस मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितना कि दिए गए समय में डीसी उत्पन्न करती है। आरएमएस मान को ज्ञात करने के लिए एसी के तात्कालिक मानों का वर्ग करके उसका औसत निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा आई आरएमएस, जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसका स्क्वायर करके क्या कर देंगे, जोड़ के उसका औसत निकालकर अंडर रूट ले लेंगे। यही हमारा कहता है रूट मीन स्क्वायर। इसको सॉल्व करते तो आई आरएमएस बराबर आता है आई मैक्स बाई √2। जब √2 से भाग करते हैं तो आता है 0.707 आई मैक्स। इसी प्रकार वोल्टेज के लिए बी आरएमएस बराबर बी मैक्स बाई √2, बी आरएमएस बराबर होगा 0.707 इंटू बी मैक्स। इसी तरह जैसे हम लोगों ने एवरेज वैल्यू निकालने का फार्मूला सीखा है, ऐसे हमारा आरएमएस वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है आई आरएमएस बराबर ये पूरे का अंडर रूट 1/t टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t और फंक्शन ऑफ आई टी का होल स्क्वायर इनटू डी ओमेगा टी। और आई टी का मान यहाँ से कर रख देंगे तो आपको वहां से आरएमएस वैल्यू को जब पुट करेंगे वैल्यू तो इसका जो रिजल्ट आएगा आई आरएमएस बराबर आई मैक्स बाई √2। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये था एसी से रिलेटेड टर्म। तो यहाँ तक हमने सीखा कि ये सब क्या होता है। आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू फॉर दिस।